क्लास 12th एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो द फर्स्ट लिखा है मैंने, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, और उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, सिंपली मैट्रिक्स लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं ले रहे हैं, कोई सी भी लिख सकते हैं। अंदर ये लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें लिखा कैसे जाता है वो जो हम आगे ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो इस तरीके से करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं, जो ये क्या है हमारी R1, ये है R2, ये है R3। आपको पता है ऐसे रोज होती हैं। और ये है C1, ये C2, ये C3। ये और ज़्यादा भी हो सकते थे। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 3 रो हैं, 3 कॉलम है। अगर मैं इसमें सपोज कीजिए R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 R2, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे R1 है वहाँ पे R2 आ जाएगा और जहाँ पे R2 है वहाँ पे R1 आ जाएगा। तो हम ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स, तो ये एलिमेंट ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया कि ऐसी कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो जिस भी चेंज करेंगे जिस कॉलम या रो को, वो इस तरीके से वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्स्ट था। देन सेकंड है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस रो या पर्टिकुलर कॉलम के एवरी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो एग्जांपल देते हैं। जैसे ये ए मैंने फिर सेम मैट्रिक्स ले लिया। सपोज कीजिए मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो R1 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, R1 इन R1 2 R1। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। तो एवरी एलिमेंट में होगी तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, बाकी ऑपरेशन एलिमेंट जो हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। थर्ड जो हमारा क्या कहते हैं ऑपरेशन है एलिमेंट्री, वह द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, मतलब आप एक ही तरीके के ऑपरेशन चलाने होते हैं इसमें, या तो आप रो में ही सारे ऑपरेशन करेंगे या कॉलम में करेंगे। तो सपोज कीजिए आप रो में करते हैं तो आप R1 को R2 में ऐड कर सकते हैं, इसका ये रूल है। ठीक है, और फिर लिखा है कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, और किसी भी रो में या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे शायद थोड़ा ना आए। सपोज ए इक्वल टू, वही मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं अगर इसमें ये कह रहा हूँ कि R1 में जो ऑपरेशन अगर कह रहे हैं कि R1 में मैं R2 को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई मल्टीपल भी ले सकता हूँ, चाहे 2 लें या k। ठीक है, मतलब k अगर लिखते हैं तो k की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं लेना है। लिखा ना नॉन जीरो नंबर, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, यहाँ थोड़ा समझिए। जैसे R1 है तो R1 में आप क्या देख रहे हैं कि R1 + 2 R2। अब आपको ये करना है, तो R1 कौन सी है आपकी इसमें, ये है, और R2 कौन सी है, वो ये है। अब ध्यान से देखिए, R1 में आप क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, प्लस फिर 2 लिखेंगे। ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। R2 कितना है 4, तो ये 4, ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। अब ऐसे ही सेकंड देखिए, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 2 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले रहे हैं ना, प्लस 2 इंटू, अब R2 का लेंगे, R2 में क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5। ठीक है, ऐसे थर्ड देखिए, R1 में क्या आएगा 3 प्लस
2r2 2 इंटू और r2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 6, तो यहाँ बचेगा 6। बाकी जो एलिमेंट हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस रो में आप ऑपरेशन चला रहे हो उसी में आप चेंजेस करोगे। तो अब आप इसको देखिए क्या बनेगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 4 2 8 + 1 9 हो जाएगा, 10 ये 12 हो जाएगा, 12 3 15, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपके ऐसे ही रहेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आए, तो इस तरीके से ये 6 जो है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। ये 3 मतलब ऐसे आ गए ना, 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए सेम होता है। रो के लिए भी वही चलना है, कॉलम के लिए भी वही चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो सिर्फ एक मतलब इसका प्रोसीजर है कि आप ये ऑपरेशन कर सकते हो। इम्प्लीमेंट इसका एक्सरसाइज में है जिसमें इसके क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। If A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order such that AB equal to BA equal I, ये कंडीशन ध्यान कर लीजिए, बहुत यूजफुल है कि अगर AB की मल्टीप्लाई और BA की मल्टीप्लाई इक्वल आती है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, दैट इज A इनवर्स। इसी कंसेप्ट पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। अगर ये कंडीशन मिलेगी तो हम A को क्या कहेंगे, इन्वर्टेबल कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अवेलेबल, तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। A इक्वल मैट्रिक्स ले रहे हैं कोई 2 1 3 2, NCERT का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। B है 2 -1 -3 और 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए A इंटू B करना है पहले। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने कर ही रखी है पहले भी, बहुत अच्छे से बताया है पहले भी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं, बीच में प्लस का साइन आता है। तो देखिए 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 4 -3। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 जा -6 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2 2 1 जा -2, बीच में प्लस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 जा -3 हो गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट 4 हो जाएगा। क्या है बच्चों ये 1 0 0 1, ये क्या चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो देख रहे हो आप, ए बी किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे ही बी ए करते हैं। अब बी मतलब बी ए, अब बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, तो बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए वही कंसेप्ट रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 जा 6, -3 की 2 से करोगे तो -6 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की इससे करेंगे -2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 और 4, ये कितना है बच्चों 1 0 0 1, दैट इज़ आई। तो जो हमने कंडीशन ऊपर बताई थी वो वेरीफाई हो रही है। यहाँ पे ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई के आया है ना। तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ अ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो बी इक्वल ए इनवर्स, यही कह सकते हैं ए इज़ अ इनवर्स ऑफ बी। दोनों ही कंडीशन है, ए इज़ इनवर्स ऑफ बी, दैट इज ए इक्वल बी इनवर्स। लेकिन ये कंडीशन तभी पॉसिबल है तब आपको ये मिले, तो ये जरूर होना चाहिए कि ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, ये इन्वर्टेबल होंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि बी ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आप समझ लीजिए। 4 देखिए बच्चों, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एज ए थ्योरम है, एज ए क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है ये भी,
और ये इसका यूज़ भी होगा। तो अब देखते हैं कैसे करना है। इन्वर्टेबल की कंडीशन अभी बताई आपको कि ए इन्वर्स, मतलब जैसे ए बी इक्वल टू आई था और बी ए का इन्वर्स है, तो हम उसको ए इन्वर्स आई लिख सकते हैं ना। तो ये उससे आया अभी जो अभी लास्ट पढ़ा था। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इन बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाई लिखना, यहाँ पे देखो बच्चों प्री और पोस्ट का है, ऐसा नहीं है कि आप बाद में कर दें या इधर किधर कर दें। प्री लिखने का मतलब है कि आपको दोनों साइड पहले ही करनी है। तो दैट इज ए इन्वर्स ए बी इन्वर्स, ठीक है। और इधर भी आपको प्री मल्टीप्लाई करनी है ए इन्वर्स आई। एक एक स्टेप समझते रहना। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, ये वाला ए हम इसके साथ लिख सकते हैं, ये किया जा सकता है, ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो वही एलिमेंट आता है, ठीक है, ये आपको पता है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये ए इन्वर्स हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए इन्वर्स आई इक्वल टू जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से ही मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता, वो वही का वही आ जाता है। ये हो गया। अच्छा, देन ए इन्वर्स, अभी इन्वर्टेबल की कंडीशन बढ़ाइए कि ए इन्वर्स के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन्वर्स ए, ठीक। और अभी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, तो इसकी जगह बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों? एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने ए इन्वर्स ए की जगह तो आई लिखा है, मैं साइड में लिख देता हूँ, और आई इंटू बी की जगह बी लिखा है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो हमें प्रूफ करके लाना है ना, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। ए इन्वर्स तो आ रहा है यहाँ पर, बी इन्वर्स की कमी है, ठीक है। तो हम यहाँ फिर कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई ऑफ बी इन्वर्स इन बोथ साइड। दोनों साइड में जो है हम बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगी और इधर भी होगी, ठीक। अब बी इन्वर्स बी, जैसे ए इन्वर्स ए आई है, वैसे ही बी इन्वर्स बी कितना हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। दैट इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, तो ए बी का इन्वर्स आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। समझ में आ रहा ना आपको? तो ये हमारे जो हमें प्रूव करके लेके आना था वो कंडीशन आ गई। तो जितने स्टेप हुए बस वो आपको ध्यान रखने, बहुत सिंपल सा है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखने तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है बच्चों इसमें इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। हालांकि इसकी थ्योरी पढ़ने से आपको ये क्लियर नहीं होगा, ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तभी होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि इन्वर्स निकाला कैसे जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि ए इन्वर्स कब निकलेगा, तब वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होंगे। इन्वर्टेबल होने का मतलब क्या है, ये जो आपको अभी बताया था कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ये कंडीशन आनी चाहिए ना कि ए इन्वर्स इक्वल आई होता है। ये तो आपको पता चल गया है कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल आई होता है। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इसको रीअरेंज करके जो है ये कंडीशन लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने की जो बात है वो देखिए, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू ए आई, जब हम ये ऑपरेशंस करेंगे, इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, ए ऑन एल एच एस, देन ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऑपरेशन करते टाइम, जब हम ये मैट्रिक्स ऑपरेशन कर रहे होंगे, अगर हमें किसी रो में, वन रो में या किसी और उससे ज़्यादा रो में सारे जीरोज़ मिल जाएं, सब जीरोज़ हो जाएं एलिमेंट, तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने बुक में इसलिए मार्क करा दी, अलग से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब आज की क्लास को हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ऐसे अपडेट से जुड़े रहें।